राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी करोड़ी मल कंजूस की सुनाऊंगा। तो आप उसे सुने और अगर आपको अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक करोड़ीमल कंजूस रहता था। जो वो बहुत ही धनवान आदमी था, लेकिन वो एक एक पैसा बहुत ही देख देख कर खर्च किया करता था कंजूसी के साथ। तभी एक बार वो कहीं बाहर घूमने गया हुआ था। रास्ते में उसे भूख लगी तो उसने देखा कि कहीं भूख का कोई प्रबंध फ्री में मिल जाए। तो उसने देखा कि एक खजूर का पेड़ था, उस पर बहुत सी खजूर पकी हुई थी, लेकिन खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा था। वो सोचने लगा कि भगवान, अगर किसी कारणवश किसी तरह मैं यहाँ इन खजूरों तक पहुँच जाऊँ तो फ्री में ही खाने का प्रबंध हो जाएगा और बढ़िया भोजन मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, फिर वो उस पर खजूर के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है और चढ़ने लग जाता है। फिर धीरे 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 वो खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता है और उन खजूर के पास पहुंच जाता है और खजूर फिर तोड़ के खाने ही लगा था। 2-4 खजूर तोड़ी थी। तभी उसका ध्यान खजूर के पेड़ से नीचे जाता है और नीचे देखते ही एकदम, उसने जब तक देखा नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर है, एकदम वो कांपने लगता है इतनी ऊंचाई देखकर। और वो कहने लगता है, भगवान, मैं तो नीचे ध्यान नहीं दिया था, मैं कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ, मुझे बचा लो भगवान, मैं कैसे नीचे जाऊँ। फिर भगवान राम का नाम लेता है और राम 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 कहता है, भगवान, अगर मुझे नीचे उतार दोगे तो मैं 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। तभी राम 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 कहते हुए नीचे उतरने लगता है। उतर रहा था, ऐसे ही उतर रहा था। जब वो आधे से थोड़ा ज़्यादा ऊपर आता है तो कहने लगता है कि राम जी, क्या फर्क पड़ता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्राह्मण बोल दिए और 501 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा मैं। फिर ऐसे ही चलता रहा और फिर नीचे उतरने लगा। जब वो और नीचे आया तो कहने लगा, हे राम राम जी, आपको क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं 201 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। और फिर और नीचे आता है, थोड़े नीचे। फिर कहता है कि भगवान राम, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चलो 101 ब्राह्मणों को ही भोजन करवा दूंगा। और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है और जब नीचे ज़मीन पर आता है तो कहता है कि भगवान राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर एक ब्राह्मण जिमाऊँ या 100 जिमाऊँ या 1000 जिमाऊँ, आपके पे तो पेट में जाएगा नहीं, मैं एक ब्राह्मण जिमा दूंगा। और ये बात कहकर वो अपने आप में खुश होकर चल देता है कि मैंने भगवान राम से एक ब्राह्मण जिमाने के लिए, उसे न्योता देने के लिए कहा है। और फिर वो घर की तरफ चल देता है। घर आने के बाद वो अपनी घरवाली से कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए भगवान राम को कहा है अपनी, क्योंकि मैं वहाँ फंस गया था पेड़ पर। और एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश करने लगता है जिसकी खुराक बहुत ही कम होती है। और उसे ढूंढने चल पड़ता है। फिर वो सभी ब्राह्मणों के यहाँ देखता है, सबको
तलाशता है। लेकिन एक चंदू नाम का ब्राह्मण था, वो बहुत ही दुबला पतला था, उसकी खुराक बहुत ही कम थी और वो उसे न्योता दे देता है और फिर अपने घर आ जाता है और ब्राह्मणी को कह देता है कि एक ब्राह्मण आएगा चंदू नाम का, उसकी अच्छे से खातिर नवाजी करना। तो इस बात को चंदू पीछे पीछे ही चला आया था उनके, देख और सोचा कि देखूं क्या कह रहा है करोड़ीमल अपनी पत्नी से। तो उसने अपने पत्नी से कहा था कि चंदू ब्राह्मण की अच्छे से खातिर नवाजी करना, खातिरदारी करना। तो करोड़ीमल अपनी पत्नी को कहकर चला जाता है और चंदू उसके जाते ही उसकी पत्नी के पास चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और आज मेरा यहाँ पर न्योता है, तो मैं सोचा कि आप मेरे लिए ही भोजन बनाओगे, तो मैं अपनी पसंद का भोजन आपको बताता चलूँ। और उसकी पत्नी को एक लिस्ट थमा दी कि उसमें जो जो भी है ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए तैयार करना है। और फिर वहाँ उसे लिस्ट देकर अपने घर चला जाता है। फिर दोपहर में खाना खाने के लिए आता है वो और भोग की तैयारी करता है। तो चंदू ब्राह्मण उसकी पत्नी को कहता है करोड़ीमल की कि सारा भोजन जितने भी प्रकार का बनाया है सारा ले आओ और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा उसमें रख के अपने आगे पत्तल में। फिर कहता है कि अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाओगे तो भोजन उसका जब भी पूरा भगवान स्वीकार करेंगे, अगर आप उसे एक सोने का सिक्का दोगे। तो वो करोड़ीमल की पत्नी एक सोने का सिक्का दे देती है उसे और फिर चंदू ब्राह्मण थोड़े मंत्र जाप करके खाना खा लेता है और फिर खाना खाने के बाद कहता है कि आप मुझे जब तक विदा के लिए दक्षिणा नहीं दोगी ये भोज आपका स्वीकार नहीं करेंगे भगवान राम। तो एक सिक्का और सोने का वो करोड़ीमल की घरवाली से ले लेता है चंदू ब्राह्मण और फिर सोचता है कि कहीं करोड़ीमल ना आ जाए और वो सारा सामान बांधकर अपनी पोटली में अपने घर की ओर चला जाता है। तो दोस्तों फिर चंदू को तो पता था कि उसने 2 सिक्के सोने के उसकी पत्नी से, करोड़ीमल की पत्नी से हथिया लिए हैं और करोड़ीमल इस बात को सुनकर जरूर आएगा। तो चंदू ने अपनी घरवाली को कुछ बात कान में कही और फिर अंदर जाके लेट गया। तभी करोड़ीमल आता है और वो कहता है कि तुमने अपने वो चंदू ब्राह्मण को अच्छी तरह तसल्ली से भोजन करवा दिया। तो बहुत ही बड़ाई करके बोली कि मैंने बहुत ही खुश कर दिया पंडित जी को, उसने 2 सिक्के दक्षिणा में भी लिए। तो इस बात से वो बहुत ही करोड़ीमल क्रोधित हो जाता है और एकदम चंदू ब्राह्मण के घर की तरफ दौड़ पड़ता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कि चंदू की पत्नी बाहर बैठी हुई रो रही थी जोर जोर से और करोड़ीमल को देखते ही वो और भी तेज तेज रोने लगी और करोड़ीमल का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, ओ जालिम, तेरे यहाँ पे भोजन करके आया था ना मेरा पति, उसे क्या हुआ? ना तो बोलता है, ना चलता है, ना सांस लेता है, सांस भी ऐसे ही खिंच खिंच कर चल रही है, क्या तूने उसे जहर दे दिया? तो इस बात को सुनकर करोड़ीमल अपनी सारी आई बाई भूल जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो कहता है कि क्या हुआ ऐसे?
तो वो कहने लगी तूने पता नहीं क्या खिलाया इसे, ये तो बिल्कुल भी बोलता नहीं है। तो फिर करोड़ी मल कहने लगा चल मैं इसका इलाज के लिए 10 सिक्के और देता हूँ। और वो उसकी घरवाली को ले जाता है और उसे 10 सिक्के और सोने के देता है। और फिर चतुर ब्राह्मण ने अपना काम निकाल लिया और 10 सिक्के और ले लिए। फिर करोड़ीमल उसे 10 सिक्के देने के बाद भगवान राम से कहता है कि राम जी अगर तुम चंदू को ठीक कर दो तो मैं 1001 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाऊंगा। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। तो विदा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। और इसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय राम जी की।